हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मेरा नाम है किसिम पवार और आज हम आ चुके हैं क्विक रिवीजन सीरीज़ के चैप्टर नंबर 20 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, जहां हम क्विक रिवीजन करेंगे थ्रू एनसीईआरटी। यहाँ मैंने दो हाइलाइटर्स का इस्तेमाल किया है। पहला है येलो हाइलाइटर, जिससे वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। वहीं रेड हाइलाइटर से वो चीज़ डिनोट की गई है जिनसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स में। सो वक्त गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लास्ट तक देखें एंड हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। देखिए, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक इनटू अकाउंट द ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिज्म। यानी क्वांटम मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो भी मैटर का ड्यूअल बिहेवियर होता है, एज अ वेव और एज अ मैटर बोथ, उनका जो अकाउंट, उनके बारे में जो स्टडी होती है वो क्वांटम मैकेनिज्म में होती है। देन अब यहाँ से देखिए, क्वांटम मैकेनिज्म वाज डेवलप्ड इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हाइंसबर्ग एंड एरविन श्रोडिंगर। यानी क्वांटम मैकेनिज्म हाइंसबर्ग और श्रोडिंगर ने डेवलप की गई। फिर श्रोडिंगर ने एक इक्वेशन दी जिसको हम श्रोडिंगर इक्वेशन के नाम से जानते हैं, जो एक्चुअली इन्होंने हाइड्रोजन एटम एंड श्रोडिंगर, यानी इन्होंने हाइड्रोजन एटम को कंसीडर करके यहाँ पर श्रोडिंगर इक्वेशन दी। द सेट ऑफ थ्री क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, azimuthal quantum number l and magnetic quantum number m arises as a natural consequence in the solution of Schrodinger equation। यानी श्रोडिंगर इक्वेशन में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज़ हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बात आई है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ क्वांटम मैकेनिक मॉडल क्या है। सबसे पहला, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटाइज्ड। यानी जो भी एक एनर्जी होती है, एक एनर्जी स्टेट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, फॉर एग्जांपल इनकी कुछ सर्टेन वैल्यू होती है, लाइक एक इलेक्ट्रॉन के किसी भी ऑर्बिट में हो जाती है। अब बात कर लीजिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद बात आ जाती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जो भी क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो प्रेजेंट होते हैं वो एज ए कंसिक्वेंस होते हैं वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन का। जो वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसके कारण यहाँ पे क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। देन बोथ द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। यानी यहाँ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल फॉलो होता है, जो कहता है कि पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली हम नहीं डिस्क्राइब कर सकते, हम नहीं पता कर सकते। एग्जैक्ट पोजीशन, एग्जैक्ट वेलोसिटी एक ही टाइम पे नहीं पता की जा सकती। अब एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज अ वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। यानी यहाँ पे जो वेव फंक्शन उसको साई से डिनोट किया गया। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होता है एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन होता है एक एटम में। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट आता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, यानी साई स्क्वायर। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल मोस्ट प्रोबेबिलिटी फाउंड। यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू के बेसिस पे डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ एटम में हम पता कर सकते हैं कहाँ न्यूक्लियस के किस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा और कहाँ नहीं मिलेगा। सो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ईच ऑर्बिटल इज डिजाइंड बाय थ्री क्वांटम नंबर लेबल्ड एज n, l and m। यानी एक ऑर्बिटल में तीन क्वांटम नंबर होते हैं। पहला होता है n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता है अजीमुथल क्वांटम नंबर और m होता है यहाँ पर m से हम बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम शेल भी कहते हैं। देखिए, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है उसको शेल कहते हैं। एंड ऑर्बिटल, देखिए जिस तरीके से इसकी वैल्यू, जैसे हम ऑर्बिटल की जो वैल्यू होती है, जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होते हैं उसको हम एन स्क्वायर, देखिए कितने ऑर्बिटल एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम एन स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ ए गिवन वैल्यू ऑफ एन कंस्टिट्यूट सिंगल सेल ऑफ एटम। यानी जो भी जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जो भी गिवन वैल्यू ऑफ एन में, वो सिंगल सेल ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं। एन को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे वन, एन इज टू वन, के हो जाती है शेल, टू की जगह एल, 3 m, 4 n और आगे और भी बढ़ता है एन एस, आगे बढ़ता रहता है, KLMNO, P Q R S ऐसे। अब यहाँ पे देखिए, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन एन। जैसे जैसे एन की वैल्यू, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इंक्रीज होती जाती है।
अब बात आ जाती है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। देखिए ये डिफाइन करता है 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखिए एनर्जी ऑफ क्वांटम, देखिए जो भी देखिए साइज और एनर्जी को ऑर्बिटल कौन डिनोट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वहीं बात कर लेते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो जो शेप यानी कोई भी 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल को डिनोट करता है। ए नोट एल जैसे जो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एल एजीमुथल क्वांटम नंबर, इन दोनों की वैल्यू कैसे रेंज होती है, तो एल की वैल्यू रेंज होती है 0 to n-1, यानी कभी यहाँ एल एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू 0 होगी, एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू 0 एंड n-1 यानी 0 and 1 होगी जब वैल्यू एन की 2 हो जाती है तब। इसी तरह 3 में भी 0, 1 and 2 एल की वैल्यू होगी। आगे बढ़ते हैं। ईच सेल कंसिस्ट ऑफ 1 or more सब सेल और सब लेवल, द नंबर ऑफ सब सेल इन ए प्रिंसिपल सेल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ एन। यानी यहाँ पे देखिए एक सेल में कुछ सब सेल्स भी होते हैं और कितने नंबर होते हैं। देखिए एक प्रिंसिपल सेल में जो भी नंबर ऑफ सब सेल होते हैं उनकी वैल्यू होती है बराबर, एन की वैल्यू जितनी होती है उतनी ही सब सेल्स की वैल्यू होती है। मान लीजिए यहाँ से वैल्यू ऑफ यहाँ पे एल की वैल्यू 0 है तो वो एस को रिप्रेजेंट करेगा, एस सब सेल को। वन की वैल्यू पी सब सेल को डिनोट करता है, वहीं एल की वैल्यू 2 डी सब सेल को डिनोट करेगा, वहीं 3 एफ सब सेल को डिनोट करेगा। इसी तरह नोटेशन भी यूज़ होता है सब सेल के, 1s के लिए 0, 2s के लिए एल की वैल्यू 0, 2p के लिए एल की वैल्यू 1। इसी तरह आगे 3s, 3p, 3d, 4s की वैल्यू हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जिसको हम एम एल से डिनोट करते हैं। It gives information about spatial orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axis। यानी यहाँ पे ऑर्बिटल की किस तरीके से ओरिएंटेशन है एक स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑर्बिटल की क्या ओरिएंटेशन है, ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर डिनोट करता है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू होती है 2। देखिए यहाँ पे कभी सबसेल की बात कर ली है कि एक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यहाँ पे एल कितने यहाँ से कितना डिनोट किया सकता है, तो एम की वैल्यू हो जाती है 2l+1। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे एल की वैल्यू के रिस्पेक्ट में एम की वैल्यू क्या होती है, कभी एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर एम की वैल्यू -1, 0 और +1 होगी। और यही चीज़ कभी एम की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2 ये हो जाती है। अब इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। देखिए एल की वैल्यू कभी 0 है तो सबसेल एस हो गया और नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 हो गया, वहीं कभी एल की वैल्यू 1 है तो सबसेल हो जाती है पी और उसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 3। इस तरह डी में ऑर्बिटल्स 5 हो जाते हैं। अब यहाँ स्पिन क्वांटम नंबर की बात कर लीजिए। देखिए स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअली किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उनका स्पिन अपोजिट होता है। तो ये जो स्पिन जो दिया जाता है वो स्पिन क्वांटम नंबर के बेसिस पे दिया जाता है। देखिए किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके देखिए एक +1, एक का कभी +½ होगा तो दूसरे का -½ होगा, तो जिसको हम 2 स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसको हम नॉर्मली अप स्पिन और डाउन स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं, या अप एरो डाउन एरो जिसकी बात करते हैं। एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल्ड नहीं कर सकता। एंड दिस इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन। देखिए इनका जो भी स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। ये बात हमने पहले भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखिए वहाँ पढ़ लिया था, जहाँ पे हमने रूल पढ़ा था, जहाँ से आगे भी पढ़ेंगे हम कि कैसे रूल आते हैं जिसमें ये कहते हैं कि जो भी ऑर्बिटल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग अपोजिट होती आती हैं, एक दूसरे के अपोजिट स्पिन के होते हैं। अब देखिए अब यहाँ से सम अप कर लेते हैं, सारे के सम अप करते हैं कि जैसे जो वैल्यू ऑफ एन है वो सेल को डिटरमाइन करती हैं, और सेल किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन को डिनोट करता है, जो साइज ऑफ ऑर्बिटल एंड टू लार्ज एक्सटेंट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को डिटरमाइन करता है। वहीं बात कर लेते हैं, देखिए एल की वैल्यू देखिए एल शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है। वहीं हम बात करते हैं एम एल, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की बात कर लिए तो वो ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल की बात कर लेता है। अब वहीं हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करते हैं, जो भी स्पिन क्वांटम नंबर वो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का क्या स्पिन होता है उसको डिनोट करता है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर।
अब यहाँ से प्रॉब्लम से कुछ सोल्व करने की आगे यहाँ से आगे बढ़ते। देखिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइज स्क्वायर हमने बता दिया था कि वो रीज़न होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जहाँ पे देखिए द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू जीरो इट इज़ कॉल्ड नोडल सरफेस। यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की जो वैल्यू होती है जहाँ जीरो, जिस रीजन में न्यूक्लियस के जिस रीजन में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाती है उसे हम नोडल सरफेस कहते हैं या सिंपली नोड्स कहते हैं। देखिए किसी भी ns ऑर्बिटल में n-1 नोड्स होगी, यानी जो भी n की वैल्यू होगी s ऑर्बिटल की उससे एक कम वैल्यू होगी n नोड्स की। जैसे मान लीजिए कभी 1s है तो 1s में कितनी नोड्स होगी n-1 यानी 0। वहीं 2s ऑर्बिटल है तो 2s ऑर्बिटल में कितनी नोड्स होगी n-1 यानी 2 - 1 इज टू 1 नोड हो जाती है। वैसे 3s में n-1 2 नोड्स हो जाती है। इसी तरह से नोड्स हो जाती है। नोड्स क्या होती है देखिए। अब यहाँ से कुछ बाउंड्री सरफेस डायग्राम देखिए, जो भी ये पिक्चर्स में दे रखे डायग्राम में दे रखे ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स है। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स ऑफ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर रीजन ऑर्बिटल्स फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल गिव्स ए फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेप ऑफ द ऑर्बिटल। यानी कोई भी बाउंड्री सरफेस डायग्राम एक प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का एक्चुअली यहाँ से एक शेप ऑफ ऑर्बिटल हमें डिटरमाइन हो जाता। जैसे मान लीजिए एस ऑर्बिटल की बात करें, देखिए बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ एस ऑर्बिटल एक्चुअली सर्कुलर होता है, स्फीयर सेंटर्ड हो जाता है। वहीं हम पी ऑर्बिटल की बात कर ले तो वहाँ पे दो सेक्शन होते हैं, दो लोब्स होती हैं आइदर ऑन द साइड ऑफ प्लेन। एक प्लेन के आइदर साइड पे दो लोब्स होती हैं जो पास करती है थ्रू न्यूक्लियस पास करती हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जीरो होता है जहाँ पे ऑन द प्लेन वेयर द टू लोब्स टच ईच अदर, यानी जहाँ पर दोनों लोब एक दूसरे को टच करेगी ऑन द प्लेन वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाती, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन सर्च करने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होती है। वहीं हम बात करते हैं देखिए पी जो भी पी ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल जो पी सबसेल होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं एक्स वाई जेड, जिनको हम डेजिग्नेट करते हैं पी एक्स पी वाई और पी जेड से। यहाँ 2px 2py 2pz। अब यहीं डी ऑर्बिटल की बात भी कर लेते हैं। तो डी ऑर्बिटल में देखिए अब यहाँ पे देखिए कुछ ऑर्डर दिया रखा है एनर्जी और साइज ऑफ पी ऑर्बिटल की। देखिए एनर्जी और साइज ऑफ पी ऑर्बिटल के हिसाब से जो ऑर्डर आता है 4p इज ग्रेटर देन 3p एंड 3p इज ग्रेटर देन 2p। एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी साइज के रिस्पेक्ट में जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी साइज भी बढ़ेगी और एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। वहीं अब हम बाउंड्री सरफेस डायग्राम और डी ऑर्बिटल यहाँ डायग्राम्स में देख लीजिए। डी एक्स 5 ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड। वहीं डी जेड डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, ये भी दो अलग होते हैं। देखिए 5D जनरेट और डी ऑर्बिटल ऑफ डेजिग्नेट कैसे किया वो तो मैंने बता दिया, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और दूसरा चौथा आ जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये जो था द शेप ऑफ फर्स्ट 4 डी ऑर्बिटल आर सिमिलर टू ईच अदर। जो भी पहले 4 ऑर्बिटल होते हैं उनके शेप एक तरह जैसे होते थे। वहीं 5th ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर उसके वो थोड़ा अलग होता है, बट ऑल द 3D ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी। देखिए शेप भले कैसा हो एक दूसरे का सभी का, बट जो भी एनर्जी का लेवल होता है सब डिजनरेट होते हैं, एक समान एक सेम एनर्जी लेवल होता है सब में। डी जेड स्क्वायर हो भले वो डी एक्स स्क्वायर हो डी वाई जेड स्क्वायर डी वाई जेड डी एक्स जेड कुछ भी हो, सब में एनर्जी का जो लेवल होता है सेम होता है। बिसाइड द रेडियल नोड्स जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो हो जाती है, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर एम पी एंड एन डी ऑर्बिटल आर जीरो एट द प्लेन। यानी वहाँ उस प्लेन पे जहाँ से देखिए प्लेन पासिंग थ्रू द न्यूक्लियस ओरिजिन, जहाँ से न्यूक्लियस का जो ओरिजिन होता है, जैसे किसी भी प्लेन की जो भी ओरिजिन होता है उससे जो भी प्लेन पास होता है वहाँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जीरो होती है। इन केस ऑफ पी जेड ऑर्बिटल एक्स वाई प्लेन इज नोडल प्लेन, यानी पी जेड में देखिए जो भी एक्स वाई प्लेन होता है वो नोडल प्लेन होता है। वहीं डी एक्स वाई में देर आर 2 नोडल प्लेन, यानी यहाँ पे 2 नोडल प्लेन की बात हो जाती है, जैसे जो पास थ्रू हो जाते हैं ओरिजिन के और बाइसेक्ट करते हैं एक्स वाई प्लेन को। देखिए these are called angular nodes and the number of angular nodes are given by L। यानी जहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाती है इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की वहाँ उनको एंगुलर नोड्स कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ नोड्स आर गिवन बाय n-1 सम ऑफ L एंगुलर नोड्स एंड n-L-1 रेडियल नोड। यानी यहाँ पे क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स किस तरीके से किया जा सकता है, देखिए जितने भी एंगुलर नोड का सम किया जा सकता है रेडियल नोड से, तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स दे सकता है। अब यहाँ हम एनर्जीज ऑफ
ऑर्बिटल्स की बात कर लेते हैं। देखिए, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोलली बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अकेले ही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिटरमाइन कर सकता है हाइड्रोजन एटम में। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम का जो सीक्वेंस होता है वो है 1s 2s इज इक्वल टू 2p, यानी यहाँ पे 2s ऑर्बिटल जो भी होता है, देखिए यहाँ पे भले s हो या p हो, उनकी एनर्जी बराबर होती है। वहीं 3p में भी ऐसे ही होता, 3s हो या 3p हो या 3d हो, इन सब में एनर्जी जो लेवल होता है सेम होता है। यहाँ पे एनर्जी लेवल दे रखे, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट, जो भी एनर्जी डीजनरेट एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको हम सेम एनर्जी के होते हैं। 1s यहाँ पे देखिए, जो 1s ऑर्बिटल होता है उसे सबसे स्टेबल कंडीशन होती है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है। वही 2s और 2p हाई जो भी होते हैं हायर ऑर्बिटल्स, उनमें एक्साइटेड स्टेट होती है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमें आगे आता है। देखिए यहाँ पे कुछ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इनर सेल, द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज, द इफेक्ट विल बी लोअर ड्यू टू पार्शियल स्क्रीनिंग ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय इनर सेल। देखिए क्या होता है कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन जो आउटसाइड, देखिए सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेल में, जो भी आउटर मोस्ट सेल में उपस्थित होता, प्रेजेंट होता, उस पे जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, वो पूरी तरह से नहीं लग पाता। कारण क्या होता है कि जो बीच में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि नेट जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो घट जाता है, और यहाँ पर जो भी एक नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अप्लाई होता है उसको उस इलेक्ट्रॉन पे। सो दिस इज नोन एज शील्डिंग ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस बाय इनर सेल इलेक्ट्रॉन, यानी जो इनर सेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे शील्डिंग, उनके कारण शील्डिंग होती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की, जिससे उसे इसके कारण क्या होता है कि जो भी न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है, जो भी न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कमज़ोर हो जाता है, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। और जितना ज़्यादा ये लूजली बाउंड होगा उतना ज़्यादा आसान हो जाता है इलेक्ट्रॉन को निकालना। सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमने आप समझ लिया यहाँ से। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे देखिए, जो भी एस ऑर्बिटल होता है, देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के कारण जो एस ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। उसका कारण होता है कि जो एस ऑर्बिटल होता है वो ज़्यादा पास होता है न्यूक्लियस के, वहीं एज़ कम्पेयर टू पी ऑर्बिटल। वहीं पी ऑर्बिटल ज़्यादा अच्छा इफेक्टिवली शील्ड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू जेड, जो भी डी ऑर्बिटल होता है, क्योंकि जो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो पी पे ज़्यादा होता था, इसके कारण जो भी पी ऑर्बिटल होता है वो पास होता है। ये भी एक कारण होता है कि वहाँ पे वो पास होता है एज कम्पेयर टू डी ऑर्बिटल। सो द एस ऑर्बिटल विल बी मोर टाइटली बाउंड टू न्यूक्लियस देन पी ऑर्बिटल, एंड इन विच इन टर्न विल बी बेटर टाइटली बाउंड टू डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। लोअर द वैल्यू n+1 फॉर एन ऑर्बिटल लोअर इज इट्स एनर्जी, यानी जितना l की वैल्यू लो होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी लो होगी। इफ़ टू ऑर्बिटल हैविंग सेम वैल्यू ऑफ n+l, द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी, यानी जिनमें भी देखिए किसी भी ऑर्बिटल जिनमें n+l की वैल्यू कभी सेम हो जाती है, तो वहाँ पे जिनकी वैल्यू n, जिस भी ऑर्बिटल की n की वैल्यू लो हो जाती है उसकी एनर्जी लो एनर्जी होती है, और इसी के थ्रू इसी रूल के हिसाब से फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स भी होती है। द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जिस तरीके से कभी किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी एक सेम सबसेल के लिए वो डिक्रीज करेगी जिस तरीके से एटॉमिक नंबर बढ़ता जाए, यानी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उस सेम सबसेल की जो एनर्जी होती है डिक्रीज हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन का 2s ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, विच इज़ मोर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ सोडियम, एंड विच इज़ मोर देन एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ के, और जो भी पोटेशियम है। सो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।